करने वाले हैं। काफी सारी चीजें आप लोग थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गई होंगी। और 2022 के बारे में बात करेंगे, बीएड 2022 के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी जो चीजें हैं चल रही होंगी, क्या इस बार बीएड 4 साल का होगा कि 2 साल का हो जाएगा, तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे गवर्नमेंट सीट मिलेगी, क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं। मतलब जो लोग नए हैं उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है काफी लोग को यही नहीं पता है, कितना फीस लगता है, क्या होता है, सब कुछ मतलब A to Z हम लोग जितनी चीजें क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो में जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीएड कितने साल का होगा इस बार, क्या एनईपी लागू हो रहा है 2022 में? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है नो, इस बार कोई एनईपी लागू नहीं हो रहा है। तो बीएड आपका वही सिंपली जो हर साल जैसे 2 ईयर का होता है, यूपी में 2 साल का ही होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर रहिए, 2 साल का ही बीएड होगा। और जैसा 2021 में पूरा प्रोसेस हुआ था वैसा 2022 में होगा। बस पेपर आपका थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉकडाउन लग गया था तो पेपर इतना ज्यादा लेट चला गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बार पेपर आपका अपने टाइम पर होगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो भैया बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। या आप अपीयरिंग में है, यानी कि अगर आपका लास्ट ईयर भी चल रहा है बीए बीएससी या आपका जो भी ग्रेजुएशन का जो भी आपका लास्ट ईयर चल रहा है अपीयरिंग में है तो भी आप लोग जो है बैठ सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए आपका 50%, ठीक है। 50% जो मिनिमम होना चाहिए। जो अपीयरिंग वाले हैं वो लोग भी, उनको एक आइडिया होगा कि मेरा जो 3rd ईयर का पेपर कैसा जाएगा, और मतलब 2nd ईयर और 1st ईयर मिला करके टोटल 50% बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे उसके हिसाब से ही बैठिएगा। नहीं तो फिर आप लोग का जो 1500 रुपए का फॉर्म फीस जो लगता है वो फालतू में चला जाएगा, क्योंकि 50% के नीचे वाले जो है इनवैलिड होते हैं, मतलब वो जो है नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। मतलब उनको जो है सीट एडमिशन जो है नहीं मिलता है। तो ये मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग की और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फॉर्म कब आता है। तो ये फॉर्म जो आपका जनवरी के मंथ में लगभग आता है और मार्च के मंथ में इसका आपका पेपर होता है। यानी कि अगर अभी से देखा है तो सितंबर तो आपका आधा खत्म ही हो गया, आधे ज्यादा खत्म ही हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 से 6 महीने आपके पास टोटल बचे हुए हैं इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आपको तैयारी तो अभी से ही एकदम धमाकेदार अभी से जो स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिससे आपकी जो तैयारी है अच्छे से हो सके। ये तो हो गया भाई फॉर्म कब आता है। कितने का फॉर्म आता है? 1500 रुपए का फॉर्म अभी तक आता था। इस बार अगर बढ़े घटे तो जब फॉर्म आएगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगर बढ़ेगा घटेगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। 3rd नंबर पे आता भाई आपका सिलेबस क्या रहता है। तो भैया 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में आप मान के चलिए, पहला जो पेपर होता है, पहले पेपर में हिंदी आता है, पहले पेपर में इंग्लिश आता है। क्या क्या हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और आपका जीके जीएस आता है। अब हिंदी और इंग्लिश में से कोई आपको एक चूज करना होगा, ठीक है। या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो, आपके ऊपर है। कोई बैरियर नहीं है कि आप साइंस वाले हैं या आर्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं तो नहीं ले सकते हैं। आपके पास कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी में से या इंग्लिश में से कोई भी एक जो है ले सकते हो। आपको कोई दिक्कत होने वाली, कोई प्रॉब्लम जो आने वाली नहीं है। आप चाहे हिंदी लो चाहे आप लोग इंग्लिश हो, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा हिंदी लो, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं और इतना तो गारंटी के साथ कहूंगा कि हिंदी इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप 50 में से 45-46 क्वेश्चन आराम से करके जो है आओगे, ठीक है। सेकंड पे आता है भाई आपका पहले ही पेपर में जो आपका एक आता है जीके और जीएस। जीके जीएस में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। इन 50 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा आपका जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, फिर आपके विविध क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन, बहुत सारी जो चीजें आपके यहाँ पर मिलते हैं देखने को। तो इसके बारे में भी आप लोग को मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। बुक्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। अब सेकंड पेपर की बात करते हो तो सेकंड पेपर जो होता है आपका उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन है। जैसे पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, 50 हिंदी के, 50 जीके जीएस के, वैसे सेकंड पेपर में भी आपके जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। उन 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो सबके लिए समान होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिसमें कुछ आपके 10 से 12 क्वेश्चन इस बार मैथ के आए थे। तो अब मैं यही इसको भी ऐड करूंगा कि भाई 10 जो आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग भी आता, मैथ भी आता, सबके लिए, चाहे आप आर्ट से हो तब भी आपका मैथ रहेगा, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप किसी भी साइड से हो। तो ये 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग मैथ है सबके लिए रहने वाला है। उसके बाद जो 50 क्वेश्चन और बचते हैं वो आते हैं आपके स्ट्रीम वाले। जैसे कि आप साइंस से हैं तो आपका साइंस स्ट्रीम से आएगा, वो आपका हाई इंटर लेवल का जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब रहता है, बायो रहता है। इसके अलावा अगर आप आर्ट से हैं तो आपका मतलब आर्ट साइड वाला सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस से आपके क्वेश्चन जो है आर्ट साइड वाले थोड़े अलग से आते हैं, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी भी होता है लेकिन सोशल साइंस का होता है। अगर आप लोग कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स वाला आएगा, एग्रीकल्चर से तो आपका एग्रीकल्चर का आएगा। तो ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपका जो है
सेकंड पेपर में आता है, यानी कि टोटल फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, और 200 200 यानी कि टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 400 नंबर का पेपर होता है। माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी रहती है, और इस बार काफी लोगों के नंबर जो है कम हुए हैं माइनस मार्किंग की वजह से। तो आप लोग जब पेपर देने जाइएगा तो प्लीज यार जो आएगा बस उसी को करके आना। जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, नहीं तो यार फिर क्या होगा ना, आपके नंबर जो है बहुत ज्यादा घट जाते हैं। 2/3 की माइनस मार्किंग होती है, तो अच्छे खासे नंबर आपके जो है कट जाते हैं। तो यार ये चीज जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा कि ये चीज जो है आपसे गलती ना हो। इसके बाद जो है आपका ये तो हो गया भाई, सिलेबस हो गया। अब भाई आपको पढ़ना कैसे है, तो लगभग आपके सारे सब्जेक्ट इस बार मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जैसे लास्ट ईयर मैंने साइंस और आर्ट वालों को जो है अलग से जो स्ट्रीम के आते नहीं पढ़ाया था, बट इस बार मैं सारे सब्जेक्ट जो है कोशिश करूंगा पढ़ाऊंगा। टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड करता हूं। इसके अलावा आपको पीडीएफ मैं आपको फ्री में देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, हैंडल दिया गया है, आप लोग वहां पे फॉलो कर लो। आपको हर चीज जो है अपडेट मिलती रहती है। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं जीके के लिए, अभी से आप लोग लूसेंट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लूसेंट एक बुक आती है, हिंदी मीडियम भी आती है, इंग्लिश मीडियम भी आती है। लूसेंट अभी से जीके का पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी की आप लोग कोई टेंशन मत लो, मैं खुद आपको बुक प्रोवाइड करूंगा। हिंदी की आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। रीजनिंग के लिए भी आप लोग चिंता मत करो, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको रीजनिंग पूरा कवर करवा दूंगा। इसके अलावा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो लास्ट के 2 महीने 3 महीने पहले आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और कोई खास इधर उधर के चक्कर में आप लोग